हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाविंची प्लस एंड वेरिटस के बारे में। ये दो मिशन हैं जो कि नासा ने अभी रिसेंटली बताया है, जिनके बारे में कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग इन मिशंस पर काम करेंगे। आखिर देखेंगे कि किस तरीके से वीनस के बारे में इन दोनों मिशन के द्वारा देखा जाएगा, वहाँ पे किस तरीके की रिसर्च होने वाली है इन दोनों मिशंस की मदद से। इन सभी के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या है ये डाविंची प्लस एंड वेरिटस। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, अभी नासा ने बोला है कि वो लोग दो मिशन, वो भी स्पेसिफिकली वीनस प्लैनेट के लिए लॉन्च करने वाले हैं। वीनस सबसे नियरेस्ट हमारा नाइबर प्लैनेट है, तो उसके लिए यहाँ पे उनके बारे में जानना कि किस तरीके से वीनस हमारे लिए साइंटिफिक वैल्यू और फिजिबिलिटी करवाता है, इन सभी को जानने की बात करी गई है। नासा ने इसके लिए $500 मिलियन जो हैं वो एलोकेट करे हैं इन दोनों मिशन के लिए, मतलब 500 ईच। ओके, और ये लॉन्च करे जाएंगे 2028 से लेकर 2030 के बीच में। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया कि कितना पैसा दिया गया है नासा ने, कितना, और इन मिशन का क्या काम है बेसिकली। थोड़ा सा आप समझते हैं वीनस के बारे में। आखिर वीनस क्या है? वीनस जो है ये सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई के अंदर, मून के बाद। ओके दोस्तों, और ये ब्राइट इस वजह से अपीयर होता है क्योंकि इसके चारों ओर एक थिक क्लाउड कवर हुआ पड़ा है, और वो जब लाइट स्कैटर करती है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है हमें। ओके, साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, जो वीनस है ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। ओके, और इसके साथ साथ इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि सिमिलर साइज है हमारा, और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं वीनस के और अर्थ के बीच में। ओके, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि वीनस कैसा है, किस तरीके से उसका अपीयरेंस है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि वीनस जो है वो अपने ऑर्बिट पे, मतलब मैं बता दूं आपको, जो अपने एक्सेस पे तो बैकवर्ड मोशन में, मतलब बैकवर्ड आप कह सकते हैं, अराउंड करता है अपने एक्सेस पे बहुत स्लोली, और सन के ऑर्बिट में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वीनस में जो सनराइज़ है वो वेस्ट से होता है, और सनसेट जो है वो आपका ईस्ट पे होता है। वीनस का एक दिन अर्थ के 243 डेज के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका बैकवर्ड स्पिनिंग होती है और ये अर्थ के अपोजिट मूव करता है। इस वजह से इसका जो आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा, आप मान सकते हैं, दिन होता है वहाँ पे 243 दिन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली पूरा साल मान लीजिए आप। ओके, तो इस तरीके की बातें आती हैं। वीनस के पास ना ही इसका खुद का कोई मून है, ना ही कोई रिंग है। ओके, क्योंकि आप मान सकते हैं सन के इतना ज़्यादा क्लोज में है, तो अगर कोई इसका मून भी रहेगा तो सन उसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेगा अपनी तरफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक आता है, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि क्या ह्यूमंस विजिट कर रहे हैं, कभी करा है ह्यूमंस ने विजिट, या फिर आगे करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, सिंपली नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीनस प्लैनेट का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। ओके, मैं बता दूं आपको, कई सारे स्पेस क्राफ्ट भी वहाँ भेजे गए थे, पर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए ज़्यादा दिनों तक। ओके, नासा ने कहा है कि वीनस की जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टेम्परेचर है, और वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कोई स्पेस क्राफ्ट बहुत ही कम टाइम के लिए वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो कभी भी नहीं, कभी भी ह्यूमंस विनीसियन सरफेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट भेजे गए थे काफ़ी सारे नेशंस के मदद से। तो जो पहला स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था वो था सोवियत यूनियन वेनेरा सीरीज़ में। ओके, ये जो था ये ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाया था क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी। पर ये जब भेजा गया था उसके बाद ही एक और भेजा गया जो कि नासा की तरफ से था, जिसका नाम था मैगेलन मिशन, जिसने आप कह सकते हैं वीनस के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी थी, और वो भेजा गया था 1990 से लेके 1994 के बीच में। इसके बाद जापान का एक काफ़ी अच्छा मिशन था जिसका नाम था अकत्सुकी, ये भेजा गया था क्योंकि हमें उसकी ऑर्बिट के बारे में जिन्होंने बताया वो इस मिशन के द्वारा हमें पता चला था। डाविंची के बारे में बात करें तो डाविंची का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और ये पहला यूएस लीड मिशन है जो कि भेजा गया है 1978 के बाद। ओके, अब इसका क्या मानना होगा, या फिर क्या ये देखेगा कि वीनस के कंपोजिशंस क्या हैं, वो प्लैनेट किस तरीके से बना है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। मेन जो डाविंची प्लस का जो काम होगा वो यही होगा कि वीनस के अंदर जो जो कंपोजिशंस हमें देखने को मिले हैं उनके बारे में ये स्टडी करेगा। ओके, और ये क्या करेगा ये उसकी स्फीयर की तरफ पास होगा, उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसको देखेगा, वहाँ से ऑब्जर्वेशन लेगा, कुछ मेजरमेंट्स लेगा, किस तरीके के नोबल गैसेस वहाँ पे मौजूद हैं इनके बारे में, या जो भी तरीके के एलिमेंट्स वहाँ पे हैं इन सभी के बारे में डाविंची प्लस का काम होगा मेनली। ओके, जो भेजा गया डाविंची प्लस उसका यही काम होगा। अगर बात करें वेरिटस के बारे में तो वेरिटस का फुल फॉर्म है वीनस एमिसिविटी
रेडियो साइंस, इंसार, टोपोलॉजी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, ये देखेगा कि किस तरीके से वहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, और ये भी देखेगा कि वो किन मायनों में हमारी अर्थ के डेवलपमेंट से आप कह सकते हैं डिफरेंट है। वेरिटस उसकी ऑर्बिट में, वीनस की ऑर्बिट में अपनी रेडार की मदद से रिवॉल्व करेगा और एक 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन करेगा उसकी टोपोलॉजी का, जहाँ से साइंटिस्ट को ये पता चलेगा कि किस तरीके से उसकी प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर वॉल्केनिज्म की वजह से वो अब तक या फिर अभी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिव तो नहीं हैं। ओके, ये सारी बातें कौन देखेगा? आपका वेरिटस। इसका मेन काम होगा कि ये देखेगा कि किस तरीके से एमिशंस होते हैं वीनस के सरफेस पे, और वो किस तरीके से कई अलग अलग तरीके के रॉक्स पे जिसकी मदद से वीनस बना है, उनके बारे में ये थोड़ा बहुत समझेगा। ओके, इट विल ऑल्सो डिटरमाइन इफ एक्टिव वॉल्केनोज आर रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये भी देखेगा कि कोई एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पे मौजूद है या फिर नहीं है। और हम लोग अगर वीनस की बात करें तो क्यों वीनस को ही चुना गया है इस काम के लिए, तो मैं बता दूं आपको, डाविंची प्लस ऐसा माना गया है कि वो एक रीशेप करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग को, किस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि किस तरीके से उसके जो थिक क्लाउड कवर जो कराया गया है, क्या वो वॉल्केनो की मदद से है या फिर किसी और चीज़ की मदद से। ओके दोस्तों, ये सारी बातें हमारा ये जो मिशन होने वाले हैं डाविंची प्लस और वेरिटस, इन दोनों में ये सारी बातें देखने को हमें मिलने वाली हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी मेरी वीडियो आज की। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए हैव अ नाइस डे।